हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टर्स की। फिल्टर्स क्या होते हैं? फिल्टर्स आप अपनी जो फोटोग्राफ को एडिट करते हैं तो उसमें आपने कई टाइप के फिल्टर्स अप्लाई करे होंगे, चाहे वो आप कैमरा ऐप में अप्लाई करें, चाहे आप किसी एडिटिंग ऐप में अप्लाई करें। तो सेम ऐसे ही ब्राउजर भी कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर सकता है किसी भी इमेज पर। तो एक बार उन पर थोड़ा नज़र डालते हैं। मैं यहाँ पर एक इमेज एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। हम ग्रेप्स वाली इमेज ले लेते हैं जो हमने HTML में यूज़ करी थी। एंड आप देख रहे हैं राइट हैंड पर आपको इमेज दिख रही है ग्रेप्स वाली। तो इसके स्टाइल में आपको कोई भी फिल्टर ऐड करना है तो आपको सेम वैसे ही सेलेक्ट करना होगा CSS के थ्रू। CSS सेलेक्टर से मैंने IMG टैग सेलेक्ट कर लिया। एंड अब मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करनी है फिल्टर। अब फिल्टर प्रॉपर्टी है एंड फिल्टर में आगे हम कॉलन लगाएंगे एंड उसमें फंक्शंस लिखेंगे कि कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है। तो ये कुछ फंक्शंस है, ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इस टाइप के। तो ये सब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले ब्लर। ब्लर आपको अगर किसी फोटो पर दिख करना है तो ब्लर में आप उसको बताएंगे कितने पिक्सल तक, यानी कितने डिस्टेंस तक वो फोटो ब्लर होनी चाहिए। ब्लर अगर मैं यहाँ पर 2 पिक्सल्स लिख दूं एंड देन इसको सेव कर दूं तो आप देख रहे हैं राइट हैंड पर जो आप इमेज थी वो थोड़ी ब्लर हो गई है, थोड़ी सी ब्लर। अगर इसको आपको ज्यादा करनी है आप 12 पिक्सल्स लिख दीजिए और आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली ब्लर हो गई है इमेज एंड किसी को समझ नहीं आएगा कि ये ग्रेप्स हैं या क्या है। तो इस तरीके से आप ब्लर फिल्टर यूज कर सकते हैं और यहाँ पर उसका यूनिट बताएंगे कि आपको कितना ब्लर करना है। ब्लर के बाद नेक्स्ट हम बात करें ब्राइटनेस की। ब्राइटनेस फिल्टर। ब्राइटनेस फिल्टर में भी आपको बताना होगा कि कितना परसेंट ज्यादा ब्राइट करना है। तो अगर मान लो आपको 20% बढ़ाना है ब्राइटनेस, तो जो बाय डिफॉल्ट होता है यानी नॉर्मल लेवल पे अभी जो ब्राइटनेस है वो उसकी 100% पे है। तो आपको अगर 20% बढ़ानी है तो आपको इसको 120% करना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं ये 20% एक्स्ट्रा ब्राइट हो गई है। अगर मैं इसको डबल कर दूं 200% ब्राइट, तो आप देख रहे हैं कि कलर्स इसके बहुत ज्यादा ब्राइट हो गए हैं। एंड इसी को अगर मैं 50 कर दूं तो हाफ ब्राइटनेस हो जाएगी एंड अब आप देख रहे हैं फोटो थोड़ा डार्क हो गई है। तो इस तरीके से आप इसका ब्राइटनेस फिल्टर सेट कर सकते हैं एंड उसमें फंक्शन के अंदर आप उसमें बताएंगे कितना परसेंट आपको रखना है ब्राइटनेस। आपको याद रखना पड़ेगा कि 100% इज नॉर्मल, तो आपको आपको अगर बढ़ानी है तो 100 से ऊपर उसको रखना पड़ेगा। ब्राइटनेस के जैसे ही सेम फिल्टर है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में भी आपको परसेंटेज में बताना होता है। अब आप देख रहे हैं कॉन्ट्रास्ट 50% करने पे कम हो गया है एंड अगर मैं इसको 150 कर दूं तो कॉन्ट्रास्ट आप देख रहे हैं ज्यादा बढ़ गया है। तो कॉन्ट्रास्ट फिल्टर भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट के ऐसे ही एक और फिल्टर है हमारे पास, उसका नाम है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल फिल्टर आपने भी देखा होगा फोटो एडिटिंग एप्स में कि आप चीजों को ग्रे कर सकते हैं। ग्रे स्केल के लिए आपको अंदर परसेंटेज में वैल्यू देनी है। अगर मैं 80% को ग्रे स्केल कर दूं तो आप देख रहे हैं पूरा ग्रे हो गया है। 100% कर दूं तो कंप्लीटली ग्रे हो जाएगा, यानी पूरा आपको ग्रेइश टोन में सारे कलर्स दिखेंगे। कोई भी एक्चुअल कलर आपको नहीं दिख रहा कि रेड था या येलो था। तो ग्रे आपने 0 से 100 तक के बीच में होता है, उससे ऊपर आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। उतना ही ग्रे आपको दिखने वाला है, क्योंकि ग्रे स्केल कितना करना है आपको वो 0 से 100 के बीच में है। कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो थे वो रेगुलर जो थे यानी नॉर्मल लेवल पे वो 100% थे, तो आपको बढ़ाना था तो 120 करना था या 150 करना था। बट ग्रे स्केल 0 से लेकर 100 के बीच में वेरी करेगा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि आपको 70% ग्रे स्केल पर चाहिए तो अब आपकी इमेज ग्रे स्केल पर है। ग्रे स्केल के ऐसे ही आपका ऑप्शन है इन्वर्ट। अगर आपको कलर्स इन्वर्ट करने हो तो इन्वर्ट भी 0 से लेकर 100 तक काम करता है। आप देख रहे हैं कि ये मैंने इन्वर्ट कर दिया तो कितना अलग सा दिख रहा है। कलर्स आपके इन्वर्ट हो गए। 90% करूंगा तो एक कंप्लीटली डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं एंड कुछ और ही लग रहा है, ग्रेप्स तो नहीं लग रहे। तो ये इन्वर्ट वाला फंक्शन है। इन्वर्ट के बाद हम बात करते हैं ओपेसिटी की। तो जैसे हमने ओपेसिटी सेट करी थी डिवीजन बॉक्स या फिर किसी भी एलिमेंट के लिए, वैसे ही आप इमेजेस के लिए भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेट कर दूं 80% ओपेसिटी, तो आप इमेज देख रहे हैं आपकी 80% ओपेक है। यही अगर मैं इसको 20% कर दूं तो आप देख रहे हैं कि ये काफी ट्रांसपेरेंसी दिख रही है एंड इसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे तो लिख सकते हैं, वो दिख जाएगा। तो ये आप इसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड कर रहे हैं इमेज के अंदर ही। ओपेसिटी वाला फिल्टर भी 0 से लेकर 100 तक के बीच में काम करेगा। नेक्स्ट फिल्टर की हम बात करते हैं, उसका नाम है सैचुरेट। तो सैचुरेट अगर आपको करना है यानी कलर सैचुरेशन जो होता है, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि मैंने 20% इसको सैचुरेट कर दिया है तो कलर्स अब कम दिख रहे हैं। ये मैं इसको 120 कर दूंगा तो आप देख रहे हैं कि कलर्स जो नॉर्मल थे 100% से वो थोड़े ऊपर है, 20% एक्स्ट्रा सैचुरेटेड है।
ये अगर मैं 220 कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा ही सेचुरेशन आ गया कलर्स में। तो इसका नॉर्मल जो है वो 100 होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल फोटोग्राफ था, इसको अगर बढ़ाना है 50% एक्स्ट्रा तो 150 कर दिया एंड यहाँ पर सेचुरेशन ऐड हो गया। सेचुरेशन जो है आप इसको परसेंटेज के अलावा आप इसको नंबर्स में भी ऐड कर सकते हैं। सेचुरेट 1 का मतलब है ये आपकी नॉर्मल फोटोग्राफ है। अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो 4 टाइम्स करना है, तो आपने 4 दबा दिया, ये आपका सेचुरेशन 4 हो गया, यानी ये 400% हो गया है। तो आपको इसमें अगर आपको डेसिमल में देना हो यानी 1.2 करेंगे तो ये भी आपका 20% एक्स्ट्रा सेचुरेटेड है। ये आप 1.5 करेंगे तो ये आपका सेचुरेशन बढ़ गया। तो इस तरीके से आप इसको सेचुरेशन को बता सकते हैं कि कितना सेचुरेट करना है। ये आपके फिल्टर्स हैं। इसमें एक और हम बात करते हैं सेपिया फिल्टर की। सेपिया फिल्टर भी इसी तरीके से आप ऐड करते हैं। सेपिया फिल्टर जो है वो आपका 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करता है, यानी 0 से लेकर 100% तक आप इसमें कुछ भी बता सकते हैं। अगर मैं 50% लिख दूं तो आप ये देख रहे हैं 59% सेपिया फिल्टर इसमें एडेड है। इसको अगर मैं 89 कर दूं तो ये बहुत ज्यादा ऐड हो गया। और 100 मीन्स मैक्सिमम, आपने पूरा इमेज ही ये इसमें फिल्टर ऐड कर दिया। 100 से ऊपर का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इमेज वैसी रहने वाली है। तो ये भी 0 से लेकर 100 तक का रेंज है। अगर आपको परसेंटेज ना लिख के पॉइंट्स में लिखना है तो आप 0.5 लिख सकते हैं एंड उससे भी आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंस आ गया। 0.85 लिखेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा। तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करेगा या फिर 0 से लेकर 100% के बीच में। अब हम बात करते हैं थोड़े अलग टाइप के फिल्टर्स की जिसमें परसेंटेज वाली चीजें नहीं आती। तो उसमें से आप एक ट्राई कर सकते हैं ड्रॉप शेडो। अगर आपको इमेज, आप चाहते हैं कि इमेज आपकी शेडो ड्रॉप करे, तो सेम जैसे आपका बॉक्स शेडो था वैसे ही ड्रॉप शेडो करके एक फंक्शन है। उसके अंदर भी आप इसमें बता सकते हैं कि कितना पिक्सल हॉरिजॉन्टल एंड कितना पिक्सल वर्टिकली आपको उसको शेडो ड्रॉप कराना है। तो मैं 5 पिक्सल 10 पिक्सल्स लिख रहा हूँ एंड उसके बाद कलर लिख रहा हूँ ग्रे। तो आप देख रहे हैं कि राइट एंड पर ये ग्रे कलर का एक शेडो आ रहा है। तो अगर मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ तो शायद आप अच्छे तरीके से देख पाए। आप देख रहे हैं कि 45 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली यानी राइट एंड पर एक ग्रे कलर का एक एक्स्ट्रा बॉक्स सा ऐड हो गया, वो इसकी शेडो है। तो अगर इस शेडो में आपको वही सेम फंक्शंस है, ब्लर वगैरह देना है, तो आप यहाँ पर थर्ड पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं कि 10 पिक्सल का ब्लर आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि 10 पिक्सल का ब्लर आ गया। तो ऐसे आपने इसमें शेडो ऐड कर दी। तो ये आपका शेडो ड्रॉप शेडो फंक्शन है। एक आपका है ह्यू रोटेट का फंक्शन। ये फंक्शन रियली यूज होता है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो रोटेशन आपको करनी है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि 90% आपने, या फिर सॉरी 90 डिग्री आपने रोटेट कर दिया। अब आपको शायद समझ ना आए कि इसका मतलब क्या है। अब ये 90 डिग्री रोटेट करने पे जो कलर्स थे वो इनका चेंज हो गए हैं। ये 90 डिग्री रोटेट करने पर आपको ये रिजल्ट आपको इसका दिख रहा है। आपको याद होगा कि ह्यू का एक व्हील था कलर्स का, 0 पे रेड शुरू होता था एंड 120 पे ग्रीन शुरू होता था एंड 240 पे ब्लू कलर का शुरू हो जाता था। तो आप उसको कलर्स को 90 डिग्री घुमा रहे हैं उस वाले व्हील पर। ये अगर मैं 60 डिग्री घुमाऊं तो आप देख रहे हैं कि कलर्स ये ग्रीन की तरफ चले गए एंड ये अगर मैं 180 कर दूं तो आप देख रहे हैं कलर और चेंज हो गए। तो इस तरीके से आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो। अगर आपको मल्टीपल फिल्टर्स लगाने हैं तो जैसे मैंने ह्यू रोटेट किया एंड उसके बाद मैंने ब्लर फिल्टर भी ऐड कर दिया एंड उसमें मैं लिख रहा हूँ 5 पिक्सल, ये ब्लर हो गया। तो आपने 2 फिल्टर्स में मल्टीपल ऐड कर दिए। तो एक इमेज फिल्टर का एक सिंगल आपका सीएसएस का प्रॉपर्टी है एंड उसमें आप मल्टीपल फिल्टर्स भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। आपको याद रहे कि डिग्री या जब भी आप ये यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो यूनिट से पहले जो नंबर है उसके बीच में स्पेस ना हो। सेम यही आपको डिग्री में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 180 के बाद मैंने स्पेस नहीं लगाया, सीधा DEG लिखा है डिग्री के लिए। तो इस तरीके से आपके फिल्टर्स काम करेंगे। आई होप आपको फिल्टर समझ आ गया हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।